फरिश्ते खुशियाँ मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियाँ मना रहे हैं। अदब से बैठो, अदब से बैठो, अदब से बैठो यहाँ दीवानों, मैं नहीं कहूँगा, खुद ऑडियंस सुभान अल्लाह कहेगी दोनों हाथ उठा के। मतलब सुने, है आने वाला खुदा का दिलबर, फरिश्ते खुशियाँ मना रहे हैं। अदब से बैठो यहाँ दीवानों, अदब से बैठो यहाँ दीवानों। हुजूर तशरीफ लाए, सामाइन अदब से बैठो यहाँ दीवानों। सलीम भाई थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये बात है जब दोनों जहां के मालिको मुख्तार, सलीम भाई थोड़ा सा बढ़ा के रखे इसको, दोनों जहां के मालिको मुख्तार दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह का महबूब जब दुनिया में आ रहा था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ और खबर कर दो कि मेरे महबूब को अब दुनिया में मैं भेज रहा हूं। किसी भी रवायत में आप सुनेंगे तो यही सुनेंगे जब हुजूर आए थे, आप ये नहीं सुनेंगे कि हुजूर पैदा हुए थे, नहीं, आए थे। और आता वो है जो पहले से कहीं मौजूद हो, आता वो है जो पहले से कहीं मौजूद हो, उसका इंतजार दुनिया में है, वो पहले से कहां पे है और अब दुनिया में आने वाला है। हजरत जिब्रील आते हैं, 3 झंडे लाते हैं, एक बैतुल मुकद्दस पे लगाया, एक काबे की छत पे लगाया और एक बीबी आमना के आंगन में गाड़ दिया। और खबर दे दी कि अल्लाह का महबूब दुनिया में तशरीफ ला रहा है। शायर कहता है, कहा रूहुल अमी ने आज ये इतरा के काबे में, मुबारक हो इमाम अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा रूहुल अमी ने आज ये इतरा के काबे में, मुबारक हो इमाम अंबिया है। आज इस दुनिया की तकदीर आखिर किस तरह बनती, खुदा तो आ नहीं सकता था, महबूब खुदा है। हुजूर तशरीफ ला रहे कसम खुदा की हकीकत तो यह है कि जब सुनने वाले लोग मिलते हैं ना, तो इस जबान से फनकार काम नहीं लेता, यहाँ की जबान से काम लेता है। और उसमें भी मेरे नबी का जब जिक्र हो, जिसके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात बना डाली, बेशक हक है, और कह दिया कि मेरे महबूब
तुम्हें सारे आलम के लिए मैंने रहमत बना के भेजा है। तवज्जो देंगे मेरे चचा चिश्ती अजमेरी साहब, कुछ मिसरे फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनेंगे। तो आलम का निगहबा दुनिया में जब आने वाला था, जनाबे आमना के घर का तो आलम निराला था। खुदा की कसम अगर हम सोचे ना कि हम कैसे नबी की उम्मत में हैं, तो हमें कुछ ऐसी फीलिंग हो कि हम अपने आप को भी भूल जाएंगे। बेशक, क्योंकि हम उस नबी की उम्मत में हैं जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं की, उनका इंतजार किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते थे कि मेरे मौला मुझे तू आंख दे दे, या तो अपने उस महबूब को उस वक्त भेज दे जो मैं उसका दीदार कर सकूं। ऐसे नबी की उम्मत में है। तो आलम का निगहबा दुनिया में जब आने वाला था, जनाबे आमना के घर का तो आलम निराला था। अदब से सर झुकाए थी खड़ी सब हूर चौखट पर, से सर झुकाए थी खड़ी सब हूर चौखट पर, फरिश्ते आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे, आ रहे थे जा रहे थे आपके घर पर। फरिश्ते आ रहे थे जा रहे थे आपके घर पर, फरिश्ते आ रहे थे फरिश्ते आ रहे थे जा रहे थे आपके घर पर। खबर जिब्रील लेकर जिस घड़ी मक्का में ये आए, जिब्रील लेकर जिस घड़ी मक्का में ये आए, खबर जिब्रील लेकर जिस घड़ी मक्का में ये आए, जिब्रील लेकर जिस घड़ी मक्का में ये आए, खुशी से काबा झूमा गिलमाओं ने गीत ये गाए। देखो अदब से बैठो यहाँ दीवानो, हुजूर तशरीफ ला रहे। एक बड़ा अच्छा शेर दूसरी नात का याद आ गया, समाप्त कीजिएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मगर पहले ये शेर सुनिए। अदब से बैठो यहाँ दीवानों, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। क्यों? निसार तेरी चहल पहल पर, क्या बात है, मचल जाएंगे दोनों भाई। निसार तेरी चहल पहल पर, हजार ईदे रबीउल अव्वल, हुजूर की आमद पर खुश कौन नहीं था? सिर्फ एक, इब्लीस। हाँ, उसने तमाम नबियों को मकाम मकाम पर बहकाने की जरूरत की है, कोशिश की है, मगर सिवाय वाहिद एक हमारे आका थे जिसके सामने कभी उसकी आने की जरूरत नहीं हुई थी। उनके तो गुलामों के भी सामने वो नहीं आता था। जब हजरत उमर को देखता था तो रास्ता कट के निकल लेता था। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तवज्जो। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर,
हजार ईदे रबीउल अव्वल, हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में कभी तो खुशियां मना महदूद शुक्रगुजार हूँ। कसम बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे नाचीज को सुन रहे हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ। समाप्त कीजिए। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, मगर हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलो भाई, बैठ करके ये शेर सुने, यहां तलक आप खुद चल के आएंगे। हुआ मोहम्मद का बोल बाला, लगा है शैतान के मुंह पे ताला। माँ बहनों से भी तवज्जो। सरकार दो आलम के नाम का सदका कुल कायनात खाती है, अगर हम खाते तो कोई बड़ी बात नहीं। बेशक बेशक। आप लोगों से भी तवज्जो चाहता हूँ, ये शेर नजर कर रहा हूँ। हजरत उमर ने बड़े दावे के साथ ये कह दिया था कि 39 मुसलमान हो चुके हैं, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। क्यों? हजरत उमर नहीं कह रहे थे, अल्लाह कहलवा रहा था। वो क्या कह रहे थे कि 40वां नहीं होने दूंगा, क्योंकि 40वें मुसलमान वो खुद होने वाले थे। अल्लाह कहला रहा था। एक बार जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब जरा शेर सुने, मेरे चचा चिश्ती अजमेरी क्या कहते हैं। हुआ मोहम्मद का बोल लगा है शैतान के मुंह पे ताला, कसम खुदा की रसूल अकरम, कसम खुदा की रसूल अकरम। हुआ मोहम्मद का बोलबाला, लगा है शैतान के मुंह पे ताला, क्यों? कसम खुदा की रसूल अकरम, उमर को कलमा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा माहौल बना हुआ वाकई। कसम खुदा की, रसूल अकरम उमर को कलमा पढ़ा रहे हैं। हाँ, उमर को कलमा पढ़ा रहे हैं। किया इरादा, लिया हाथ में खुला खंजर। उमर गए थे मोहम्मद का काटने को सर। इरादा क्या करके निकले थे कि मोहम्मद का सर काट के लाऊंगा। मगर जब चेहराए अनवर पे नजर पड़ी, हाय हाय, इरादा ही बदल दिया हजरत उमर ने। आए थे कत्ल करने के लिए और खुद ही आंखों से कत्ल हो गए। हाय हाय, किया इरादा, लिया हाथ में खुला खंजर। उमर गए थे मोहम्मद का काटने को सर, मगर खुदा ने करम से उन्हें नवाज दिया। हाँ, पहले अपनी बहन बहनोई को खूब मारा था इसी बात पे। जब ये पहुंचे थे अपनी बहन के यहाँ, तो वो लोग कलाम पाक का पारा पढ़ रहे थे। उस वक्त कलाम पाक मुकम्मल नहीं था, पारे आया करते थे, कहीं कहीं सूरह लिखी हुई थी, तो वो पढ़ रहे थे। जब आपने अपनी कानों से सुना तो कहा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? उन लोगों ने नहीं बताया, तो आपने बहुत मारा, खूनम खून कर दिया। मगर फिर भी जब बहन और बहनों ने नहीं बताया, तो आपने आजिज आकर के कहा कि आखिर तुम मुझे दिखाओ कि तुम ऐसा क्या पढ़ रहे थे जिसके खातिर तुम मरने चाह रहे हो, मगर मुझे दिखा नहीं रहे हो। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, पहले आप वजू करके आइए, गुस्ल करके आइए, फिर हम आपको दिखाते हैं। जब दिखाया, जब हजरत उमर ने पढ़ा, तो समझ में आया कि ओ हो, ये मैं जिनका सर काटने जा रहा हूं, ये ऐसी शख्सियत है, अल्लाह का दिल पर है। तो क्या हुआ? किया इरादा, लिया हाथ में खुला खंजर। उमर गए थे मोहम्मद का काटने को सर, मगर खुदा ने करम से उन्हें नवाज दिया, मिटा के कुफ्र उनके दिल में नूर डाल दिया। मिटा के कुफ्र उनके दिल में नूर डाल दिया। दरे रसूल पे फारूक बादब पहुंचे और नबी के कदमों में गिरकर उमर यूं कहने लगे, क्या कसम खुदा की, रसूल अकरम उमर को कलमा पढ़ा रहे। तो ये है कि मेरे आका सरकारे मदीना को ये मालूम था कि उमर एक दिन कलमा पढ़ेंगे। बेशक आज से नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके जमाने से जब वो कश्ती तैयार कर रहे थे, तो उस कश्ती में पटरे लगे थे लोगों के नाम के। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, पांचों पंजतन के नाम के पटरे लगे थे। तब जाकर के वो कश्ती तैयार हुई थी और ठहरी थी तूफान में। तो उमर, हजरत उमर को तो वैसे भी ईमान लाना था, हुजूर सब जानते थे। यहां तक आपने कहा हजरत मूसा की बात, हजरत मूसा ने अल्लाह से ये दुआ की थी, ये इल्तिजा की थी, ये ख्वाहिश की थी कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरी आंखों में वो बात नहीं है जो तू मुझे देख सके, मुझे देखने वाला कोई और है। अगर मुझे देखना है तो शबे मेराज में मेरे महबूब को देख लेना, समझ लेना कि तुमने मुझे देख लिया। जो लोग बैठे हैं उन लोगों से भी तवज्जो चाहता हूं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी तलब से भी ज्यादा हुजूर जानते हैं। मिले थे किस लिए 9 बार राह में मूसा, ये दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं। ये दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं। अब हुजूर क्या क्या जानते हैं जरा ये भी सुनिए। अजी नबी के जैसा न कोई आया, अबू जहल पर समझ न पाया। जितने लोग उधर बैठे और चश्मे वाले भाई शेर सुने, जितने लोग बैठे, कलाम अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
नबी के जैसा ना कोई आया, अबू जहल पर समझ ना पाया। अरे उसी की मुट्ठी में बंद कंकर, उसी की मुट्ठी में बंद कंकर मेरे नबी की अजमत बता रही। नबी की अजमत की बात यहां तक पहुंची कि करबला में चाचा इमाम हुसैन ने सर भी कटवा डाला, घर भी लुटवा डाला नबी की अजमत के लिए। तवज्जो चाहूंगा, सितम सहेंगे जफा सहेंगे, किया है वादा वफा करेंगे। पीछे वालों को आवाज दे रहा हूं, चचा जो शेर कह रहा हूं यकीन रखता हूं कि आप चल के आ जाएंगे। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले सुने, सितम सहेंगे जफा सहेंगे, किया है वादा वफा करेंगे, बचाने तो जख्म से उम्मती को, बचाने तो जख्म से उम्मती को, हुसैन करबल में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फरमाइश है कि सुल्तान भाई एक कलाम मुकम्मल तौर से इमाम हुसैन को जरूर सुना दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद सुनाऊंगा और आपसे खास तवज्जो। मेरे चचा